आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्न हो स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहं, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, हमने प्रति सोमवार एक विशेष श्रृंखला प्रारंभ की। पिछले सोमवार को हमने प्रेक्षा ध्यान के इतिहास के बारे में जाना। प्रेक्षा ध्यान की पृष्ठभूमि, उसकी कैसे शुरुआत हुई, सब पूरा इतिहास हमने जाना। और अब आज से हमारी श्रृंखला एक एक प्रेक्षा ध्यान के अंगों के ऊपर हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ में हम प्रयोग भी करते जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर एक श्रृंखला हमने शुरू की है। और हम एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से विशेष रूप से सविता जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। सविता जी हमारा मार्गदर्शन बहुत ही शानदार तरीके से कर रही है और सविता जी से हम सब परिचित हैं। काफी सेशन आपने पहले लिए हुए हमारे यहाँ। प्रेक्षा ध्यान की एक बहुत ही अच्छी जानकार प्रशिक्षिका हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। ये हमारा परम सौभाग्य है। गुरुदेव की कृपा हमारे पर इसी तरह बनी रहे और हमें और भी आगे भी और अच्छे अच्छे लोगों से हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ मैं सविता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन स्टार्ट करें। और आज का जो विषय है ध्यान की पूर्व तैयारी। ध्यान शुरू करने से पहले कुछ हमें पहले तैयारी करनी पड़ती है और ध्यान समापन करने की भी विधि होती है, ध्यान संपन्न करने की विधि होती है। तो प्रेक्षा ध्यान के एक एक अंगों को जानने से पहले ध्यान प्रारंभ की विधि और समापन की विधि हमें जानना जरूरी होता है। तो आज हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें विशेष रूप से कुछ सूत्रों का उच्चारण किया जाता है आरंभ में और समापन में। उस सूत्रों के बारे में भी हम जानेंगे और सविता जी हमें बहुत अच्छी तरह से एक एक सूत्र के बारे में समझाते हुए प्रयोग कराएंगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सविता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। सभी से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम कीजिए। सविता जी को आप वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत बहुत वेलकम। ओम अरहम। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस, आनंदमल सर, अलका जी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे इस उपक्रम से जोड़ा। और आज का जो हमारा सेशन है, हमने जैसे लास्ट टाइम बात की थी कि किस तरह से ध्यान के अलग अलग प्रयोग हैं, उन्हीं प्रयोगों को शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए और जब हम उन्हें खत्म करते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली में जो भी
प्रैक्टिस हम करते हैं, उसको शुरू करने से पहले कुछ सूत्रों का उच्चारण किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? इनफैक्ट अपने चारों तरफ उस तरह का एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल तैयार किया जाता है उनका उच्चारण करके, कि जिस भी प्रक्रिया के लिए हम जा रहे हैं उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हो जाएं। तो इन्हीं सबको जानने के लिए आज हम यहाँ पे जुड़े हैं। तो सभी का बहुत बहुत वेलकम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और यहाँ पर जुड़ी हुई सभी भव्य आत्माओं के भव्य को मेरा प्रणाम। तो सबसे पहले जो हमारा प्रयोग होता है, चाहे हम कोई भी प्रयोग शुरू करते हैं, चाहे वो हम प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग कर रहे हैं या किसी भी ध्यान पद्धति में प्रयोग किए जाते हैं, तो सबसे पहले रिलैक्सेशन, एक बार मैं स्क्रीन भी शेयर करना चाहूंगी। ध्यान की पूर्व तैयारी एवं सूत्र विवेचना, मीन्स जो भी हमारे सूत्र हैं वो क्या है, उनका पर्पस क्या है और उनको किस तरह से हमें उच्चारण करना है। तो सबसे पहले हम कोई भी ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं उसमें कायोत्सर्ग, रिलैक्सेशन जरूर किया जाता है। वो ऐसा नहीं है कि प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में ही रिलैक्सेशन किया जाता है। ध्यान की कोई भी पद्धति हो उसमें कायोत्सर्ग सबसे पहले किया जाता है। इसका पर्पस क्या है? ताकि जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। कोई भी काम करते हैं हम सबसे पहले उसके लिए अपने आप को एक मैसेज देते हैं, चलो भाई खाना खाने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, सोने चलते हैं, या कोई भी काम होता है उसके लिए पहले हम अपने मस्तिष्क को एक मैसेज देते हैं। उसी तरह कायोत्सर्ग करने से पहले भी हम अपने आप को एक मैसेज देकर अपने आप को तैयार करते हैं कि मैं कायोत्सर्ग के लिए तैयार हूं। और जितने भी सूत्र हैं, ज्यादातर सभी के सभी सूत्र प्राकृत भाषा में होते हैं। तो इनफैक्ट देखा जाए तो आचार्य महाप्रज्ञ ने बहुत मेहनत से, बहुत अपने अध्ययन के पश्चात ये सूत्र हमें आगमों से दिए हैं। ये सूत्र जो हैं अपने आप में गागर में सागर है। जितने भी सूत्र हैं ध्यान के, अलग अलग सूत्र, और अगर यूं कहें कि एक एक सूत्र की जो शब्द हैं या एक एक बूंद है वो अपने आप में सागर है। तो ये सूत्र, अगर हम किसी भी सूत्र का विवेचन करते हैं तो हम पूरे के पूरे ग्रंथ इनसे भरे पड़े हैं, इवन एक एक सूत्र से। आचार्य महाप्रज्ञ की एक बुक है, मैं कुछ होना चाहता हूं, उसमें ये लिखा गया है कि एक एक सूत्र की 700 तरीके से उनको लिखा जा सकता है, उनके बारे में बताया जा सकता है। और अगर कोई प्रज्ञावान व्यक्ति है तो वो 700 क्या, उसकी 7,000, 7 लाख, 7 मिलियन, ट्रिलियंस भी उसकी व्याख्या इजीली कर सकता है। तो सबसे पहले जो हमारा सूत्र है कायोत्सर्ग का, इसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है? तस् उत्तरी कर्णेणम पायच्छित कर्णेणम विसोहि कर्णेणम विसल्ली कर्णेणम पावणम कमणम निघायन ठाय ठामी काउत्सर्गम। इन्हीं सबका हम एक एक करके अर्थ समझते हुए, पर्पस समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ क्या है वो समझते हैं। तस यानी उसका, उसका किसका? आत्मा का। उत्तरी कर्णेनम, आत्मा के श्रेष्ठ, उत्कृष्ट बनाने के निमित्त से, मीन्स आत्मा को ही हमें श्रेष्ठ बनाना है। पायच्छित कर्णेनम, प्रायश्चित करने के लिए। विसोही कर्णेनम, विशेष रूप से शुद्धि करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप
शब्द को देखते हैं तो उनका ये अर्थ बहुत ही इजी वे में क्लियर हो जाता है। विसल्लीकरणेन, शल्य रहित करने के लिए। शल्य इज हर तरह के दुख दर्द, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, उनसे अपने आप को रहित करने के लिए। पावणम कम्मणम, पाप कर्मों का निखाय नाश करने के लिए थामी कायोत्सर्गम, करती हूँ कायोत्सर्ग। तो बेसिकली इसका ये अर्थ है। और जब हम कायोत्सर्ग शुरू करते हैं उससे पहले ये संकल्प करते हैं सिंपल वर्ड्स में कि मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करती हूँ। तो यही तीनों चीजें, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, इसके जो ये प्रॉपर शब्द दिए गए हैं वही आ जाते हैं। अब शारीरिक तनाव किस तरह के होते हैं? जो डायरेक्टली हम शरीर पर, त्वचा पर अनुभव करते हैं। रोगों से रिलेटेड किसी भी तरह का दर्द है, सर्दी है, गर्मी है, हम बहुत ही जल्दी हर तरह की, इस तरह की सर्दी गर्मी से भी उत्तेजित हो जाए, अरे आज तो बहुत गर्मी है, एसी चलाओ, बहुत ठंड पड़ रही है। तो ये सब चीजों से जो हमारे अंदर तनाव आता है, इनफैक्ट कहीं भी जरा सा दर्द होता है उसको भी हम बहुत ज्यादा उनसे हटने की कोशिश ना करके अपने दर्दों को ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव हमें क्यों आते हैं? हम बहुत सोचते हैं, और सोचते भी क्या है? व्यर्थ की बातें, पास्ट की या फ्यूचर की कल्पना करते चले जाते हैं। पास्ट की मेमोरीज जो हमारे किसी काम की नहीं होती, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ चिंतन दे रही होती है, व्यर्थ का चिंतन जो कि हमें मानसिक तौर पर कमजोर बनाता चला जाता है। तो उस तरह से जो हमारा तनाव आता है, और भावनात्मक तनाव, इमोशंस, हमारे ऊपर इमोशंस भी बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम गुस्से में आ जाते हैं, ईर्ष्या में आ जाते हैं, गुस्सा, ये सारी चीजें, डर हमारे अंदर भरा पड़ा है। इन सब की जड़ कभी सोचे है कि क्या हो सकता है? क्यों इतना गुस्सा आता है? क्यों इतनी ईर्ष्या होती है? अहम की वजह से ही हमें गुस्सा आता है। तो जब हम ये संकल्प करते हैं कि मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, जिन शब्दों को हम बोलते हैं उन शब्दों को बोलते हुए रियलाइज करते चले जाएं कि हाँ, इनफैक्ट मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से, जो प्रॉब्लम्स की, जिन वजहों से हमें तनाव आते हैं, तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करती हूँ। इस तरह से अपने आप को ये मैसेज दिया जाता है, और फिर हम कायोत्सर्ग की पूरी प्रक्रिया में आते हैं। कायोत्सर्ग एक्चुअली में एक तो हुआ कि हम हर प्रयोग से पहले करते हैं, और ये अपने आप में कंप्लीट पूरा प्रयोग भी है, जो कि प्रेक्षा ध्यान का मुख्य अंगों में से पहला अंग है। तो नेक्स्ट कमिंग सेशंस में हम इसको पूरी तरह से कि कायोत्सर्ग क्या है, कैसे करना चाहिए, इसके क्या लाभ होते हैं, एक एक करके हर अंग को समझते चले जाएंगे। और जब हम कायोत्सर्ग का समापन करते हैं, उसे खत्म करते हैं, तो उसके बाद भी एक सूत्र का उच्चारण किया जाता है, उसे कहा जाता है शरण सूत्र। शरण सूत्र यानी हम शरण में जाते हैं, शरण को स्वीकार करते हैं। किसकी शरण स्वीकार करते हैं? अर्हन्ते शरणम पवच्चामि। अर्हंत कौन है? ये अर्हंत जिनकी हम शरण स्वीकार करते हैं। अर्हंत अनंत शक्तियां, अर्हंताएं, अनंत अर्हंताएं हैं जिनके अंदर वो अर्हंत नॉट ओनली रिलेटेड टू जैनिज्म या महावीर या पार्श्वनाथ, नो,
अरहंत मीन्स जो सर्व लोक में, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, वो जो अरहंत हो चुके हैं, जिनमें अनेक अरहंताएं हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत ज्ञान है, चरित्र है, दर्शन है, जो वीतरागता को पा चुके हैं, जिन्होंने जो जितने भी कषाय होते हैं, क्रोध, मोह, माया, लोभ, इनके ऊपर विजय पानी है, वो अरहंत कहलाते हैं। जिन्होंने हर तरह के द्वंद्व, अंतर्द्वंद खत्म कर दिए हैं, उनके सभी के सभी द्वंद्व क्षीण हो चुके हैं, जो पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, वही है अरहंत। मीन्स प्योर एग्जिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व, प्योर अस्तित्व है, जिनके प्रति, जिनकी शरण को हम स्वीकार करते हैं। अब सिद्धे शरणम पवच्चामि। सिद्ध, सिद्ध कौन है? सर्वलोक के सर्व धर्मों में जो सिद्ध हो चुके हैं। सिद्ध मीन्स जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स उन्हें मिल चुकी हैं, वो भी पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। उन्हीं की शरण को हम स्वीकार करते हैं। साहू, साधु, महात्मा, जो अगेन जो अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं, और वो चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, सर्वलोक में जो इस तरह की आत्माएं हैं, उनकी शरण मैं स्वीकार करती हूँ, जो हमें यही रास्ता भी दिखाते हैं कि हमें सही रास्ते पर चलना है, जो इस जीवन को जीते हैं, जो वो करते हैं उसी जीवन को जीते हैं, और वही मार्ग हमें दिखाते हैं। हमें भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्यात्म का मार्ग, ऐसे साधु महात्मा, सर्वलोक के साधु महात्मा की शरण में स्वीकार करती हूँ। केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवच्चामि। केवल प्रज्ञप्त धर्म, जिसमें केवल मीन्स केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, ज्ञान मीन्स नॉलेज, जो सिर्फ और सिर्फ हमें सही रास्ते पर चलने का ज्ञान देते हैं। ऐसा धर्म, ऐसा धर्म जिसमें जो भी आत्माएं हैं, उन्होंने इस जीवन को जिया है, अपने आप से जीकर, अपने आप से उस सत्य को पाकर, हमें वो ही जो उन्होंने देखा, समझा, जाना, वही ज्ञान वो हमें देते हैं। ऐसे प्रज्ञप्त धर्म को, धर्म की मैं शरण स्वीकार करती हूँ। हम शरण किसकी स्वीकार करते हैं? शरण स्वीकार करना मीन्स हम उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। हम वहां से कुछ नया सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। इसलिए हम अपने आप को पूरी तरह से वहां पर समर्पित कर देते हैं और उनकी शरण स्वीकार कर लेते हैं। तो यही पर्पस है इस शरण सूत्र का। और हर प्रयोग के बाद में शरण सूत्र क्यों कहा जाता है? कि हमारे चारों ओर उस सूत्र की वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएं और हमें ध्यान से बाहर आना, क्योंकि एकदम झटके से ध्यान से बाहर आना नहीं सही कहा जाता। जब हम सूत्रों का उच्चारण करके धीरे धीरे ध्यान के सिचुएशन से बाहर आते हैं, तो वो ही एक सहज रूप में ध्यान से बाहर आना, और उसी में हमें एक अनंत शांति, अनंत शक्ति का भी अनुभव होता है। शरण सूत्र के बाद ही श्रद्धा सूत्र का विवेचन बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है। श्रद्धा मीन्स भाव, अगेन, कि मैं उसके प्रति समर्पित हूं। वंदे सच्चम, किसके प्रति?
जिस सच्चाई को मैंने ध्यान के विभिन्न प्रयोगों को करते हुए रियलाइज किया, और जो एक सच्चाई है, सच्चाई मीन्स आत्मा ही सत्य है, आत्मा का अस्तित्व है, उसे हमने ध्यान के दौरान जाना, उसके प्रति, क्योंकि यही एक सार्वभौमिक सत्य है कि आत्मा है, शरीर है तो आत्मा भी है, इसी सच्चाई को जाना, उसी के प्रति वंदन। और जितने भी संकल्प या सूत्र, चाहे वो शरण सूत्र है, श्रद्धा सूत्र है, कायोत्सर्ग का संकल्प है, 3-3 बार रिपीट किया जाता है। इवन आसनों में भी देखा होगा, मिनिमम 3 बार जरूर किया जाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये माना जाता है कि जैसे एक वचन, बहुवचन, द्विवचन एंड बहुवचन, मीन्स जब हमने 3 बार किया तो वो बहुवचन की क्रिया में आ जाता है कि बहुत बार ऑटोमेटिकली हमने उस वंदना को, उस सूत्र को रिपीट कर दिया। तो ये तो था कायोत्सर्ग, जो कि ध्यान का, प्रेक्षा ध्यान का पहला अंग है। और उसी के साथ बाकी के जो 7 अंग हैं, उन सब का जो पूर्व तैयारी है और समापन की क्रिया है, वो बिल्कुल सेम है। सभी को करने का एक ही तरीका है, स्टार्टिंग एंड एंड, बस बीच में जो हम प्रयोग करें, चाहे वो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है, श्वास प्रेक्षा है, लेश्या ध्यान है, जो भी प्रयोग किया, जो कि आगे हम करते चले जाएंगे, उन्हीं को करने से पहले इस तरह से हमें अपने आप को सहज रूप में लेकर आना है। सबसे पहले हम जानते हैं आसन का चुनाव। आसन क्या है? जिस पोस्चर में हम सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, चाहे वो सुखासन है, सिंपल चौकड़ी मार के बैठे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन, और जिन्हें घुटने मोड़कर बैठने में दिक्कत आती है, वो आराम से चेयर पर बैठकर भी ध्यान के प्रयोग कर सकते हैं, पैरों को सामने फैलाकर भी ध्यान कर सकते हैं। बट कमर और गर्दन हमेशा सीधी ही रखनी है, चाहे किसी भी पोस्चर में बैठे, चाहे आप चेयर पे भी बैठ के करें, लेकिन कमर और गर्दन पूरी तरह से सीधी रहना जरूरी है। अब जब हम पहले तो ये हुआ कि बॉडी के पोस्चर को मेंटेन कर लिया पूरी तरह से, और फिर हाथों के पोस्चर क्या होने चाहिए? ज्यादातर सबसे आसान तरीका तो ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को जोड़ा, बाकी की तीनों उंगलियां जुड़ी हुई, हमें उन्हें घुटनों के ऊपर टिकाना है। और वीतराग मुद्रा भी की जा सकती है। वीतराग मुद्रा का तरीका है, लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली उसके ऊपर टिका दी और दोनों अंगूठे आपस में जोड़ दिए, नाभि के नीचे गोद में दोनों हथेलियों को टिका लिया, तो इसे कहते हैं वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा का पर्पस क्या है और वीतराग मुद्रा का? ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मीन्स ज्ञान, नॉलेज, हमारी नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, मेमोरी, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। बच्चे जो स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा से ज्यादा अगर ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो उनके ज्ञान तंतु, ब्रेन के सेल्स जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें ध्यान के वक्त ही इस मुद्रा को लगाना है। इस मुद्रा को वो किसी भी वक्त, इवन ट्रैवल कर रहे हैं, चल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, इवन पढ़ते हुए भी एक हाथ से चाहे लिखने का काम कर रहे हैं, ज्ञान मुद्रा को एक हाथ से वो लगाकर आराम से दूसरे हाथ से अपनी पढ़ाई का काम भी करते चले जाएं, ऑटोमेटिकली उनकी मेमोरी, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती चली जाती है। और वीतराग मुद्रा जो हम ध्यान में करते हैं, वीतरागता बढ़ती है, धीरे धीरे हम अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं।
हम उसी रास्ते के सत्य को अपनाते चले जाते हैं। और ध्वनि का भी उच्चारण किया जाता है, चाहे वो अरहम की ध्वनि हो, ओम की ध्वनि हो, महाप्राण ध्वनि हो। ध्वनि का पर्पस भी यही है कि हम चारों ओर ध्यान से पहले अपनी वो वाइब्रेशंस, अपने चारों ओर वो ऑरा क्रिएट करते हैं, और उस ध्वनि के अंदर प्रैक्टिकली किसी भी बाहर की चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं करते। हमारे चारों ओर एक वो वलय तैयार हो जाता है। ध्येय सूत्र, ध्येय सूत्र क्या है? ध्येय क्या है? अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में सोचें, व्हाट डू यू मीन बाय ध्येय? ध्येय क्या है? ध्येय का अगर एक नॉर्मल आंसर, लाइक एक इसका अर्थ जानना चाहें तो क्या कोई बताएगा कि ध्येय मीन्स क्या हुआ? ध्येय, हमारा पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य। ध्येय का अर्थ ही ये है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान को करने का हमारा क्या मकसद है। तो वहीं से इस शब्द को लिया गया है ध्येय। ध्येय, ध्यान। अब जैसे हम कोई भी काम करते हैं, कुछ ना कुछ हमारा उसका रीजन होता है। हम नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस शुरू करते हैं, किसी यात्रा को शुरू करते हैं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। इसी तरह ध्यान के पीछे भी कुछ पर्पस है, क्योंकि हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सोचते हैं कि हम इसमें इतना समय क्यों लगाएं, हम इसमें अपनी एनर्जी क्यों लगाएं, हम इसमें अपना पैसा क्यों लगाएं। तो वही चीज ध्यान में भी, अगर हम अपना समय लगा रहे हैं, हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है? ध्यान का मेन पर्पस चित्त की निर्मलता। क्योंकि हम बहुत सारे आवरण हमारे चित्त के ऊपर आए हुए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब से हम भरे पड़े हैं। चित्त की निर्मलता मीन्स धीरे धीरे यही सब चीजें हमारी कम होती चली जाती हैं, काफी हद तक कम हो जाती हैं। तो चित्त की निर्मलता ही ध्यान का, प्रेक्षा ध्यान का मुख्य पर्पस है। अध्यात्म साधना में आगे बढ़ना ही ध्यान का मुख्य पर्पस है। इसमें ज्यादातर इसका जैसे संपिक्खई अपग, इसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है? जब भी हम ध्यान का प्रयोग शुरू करते हैं तो मुद्रा के बाद, ध्वनि के बाद हम ध्येय सूत्र का उच्चारण करते हैं। अगेन हम अपने आप को ये मैसेज देते हैं कि हम ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं। किस तरह से? संपिक्खई अपग मप एणम, इसका उच्चारण अभी मैं बाद में अच्छी तरह से बताती हूँ, पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। कि अर्थ भी देखिए, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, अपने आप को देखें, सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म आत्मा को देखें, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। मीन्स दो आत्मास, ये दो आत्मास का मतलब क्या हुआ? ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, दो आत्मास हमारे पास किस तरह से आ गई? ज्ञान आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा, जो कषाय आत्मा मीन्स जो मोहग्रस्त हो गई है, जिसके ऊपर तरह तरह के आवरण आ चुके हैं, उसको जब हम देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे ये आवरण हटते चले जाते हैं और हमारी आत्मा पूरी तरह से प्योर होती चली जाती है। प्रेक्षा ध्यान का मूल सूत्र ही देखना है, मेन पर्पस ही देखना है। जैसे जैसे हम देखते चले जाते हैं, देखते देखते ही हर तरह के आवरण दूर होते जाते हैं। इतने सारे आवरण हमारे ऊपर आ चुके हैं जिसकी वजह से हमारी देखने की क्षमता क्षीण होती चली जा रही है।
क्योंकि हमने अपनी पूरी की पूरी शक्तियां बाहर की दुनिया को देखने में लगा दी है। हमारे पास एम्पल ऑफ शक्तियां हैं, लेकिन हम उनका यूज क्या करते हैं, अपनी 5 सेंसेस को बाहर की दुनिया को देखने में लगा देते हैं, उसी को देखना, सुनना, समझना। अब एनर्जीज तो हमारे पास उतनी ही है, उनको हम चाहे किसी भी तरह से यूज कर लें, चाहे बाहर चाहे अंदर। लेकिन जब हम उन्हीं शक्तियों को अपने अंदर की ओर डाइवर्ट कर देते हैं, अंदर की ओर देखना शुरू कर देते हैं, तो हमारे एक एक करके सभी आवरण हटते चले जाते हैं। और वही आवरण देखने का तरीका यही है कि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखा, स्वयं स्वयं को देखें। जब हम इसके प्रयोग करने शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये भाव भी आता चला जाता है और अंदर की शक्तियां ऑटोमेटिकली जागृत होती चली जाती हैं और हम हर क्रिया को अच्छे से समझकर जानते हुए करना शुरू कर देते हैं। तो ध्येय सूत्र का पर्पस यही है। और जैसे जैसे देखना शुरू किया, हम अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत शांति को साक्षात्कार करते चले जाते हैं। एक बार इसका जो हमें उच्चारण करना होता है उस पर आते हैं। संपिखई अपग मपयेनम। दो श्वास में इसे हमें बोलना है। पहले एक श्वास लिया संपिखई, फिर श्वास लिया अपग मपयेनम। हाँ, स्टार्टिंग में अगर 2 श्वास में बोलने में दिक्कत आती है तो 3 श्वास में भी इसे किया जा सकता है, पर धीरे धीरे 2 श्वास में ही इसको लेकर आना है। और जब हम किसी चीज का अभ्यास शुरू करना शुरू कर देते हैं तो वो उसी तरह से मैनेज भी होनी शुरू हो जाती है। एक बार और इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। संपेखई, श्वास लिया, अपग मपयेनम। एक श्वास संपिखई और एक श्वास अपग मपयेनम। तो इस तरह अभ्यास के द्वारा शब्द का उच्चारण भी ऑटोमेटिकली सही ढंग से होना शुरू हो जाता है। तो ध्येय सूत्र के बाद लिया जाता है संकल्प। जिस तरह हमने कायोत्सर्ग में संकल्प किया, इसी तरह ध्येय सूत्र के बाद भी हम अपने आप को, जो भी ध्येय भी हमारा, जैसे इसमें कहा गया कि चित्त की शुद्धि, तो उसी शुद्धि के लिए ये संकल्प लिया जाता है कि मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं, जो कि अगर हम एक एक प्रयोग, चाहे वो कोई भी एक प्रयोग पकड़ लिया, चाहे वो कायोत्सर्ग है, श्वास प्रेक्षा है, लक्ष्य ध्यान है, उसको हम रेगुलर बेसिस पर करते चले जाते हैं, तब आप अपने अंदर आए हुए चेंजेस को, डिफरेंसेस को अपने आप से ही रियलाइज कर पाते हैं। स्वभाव में परिवर्तन, भावों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली हमारे व्यवहार के थ्रू सामने वाले पर आता है और हमें सच में रियलाइज होता है, अरे मेरा तो पहले से गुस्सा कितना कम हो गया है। खत्म होना मुश्किल है, बट उसकी इंटेंसिटी और गुस्से का बार बार आना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम व्यवहारिक दुनिया में रहते हैं, हम सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, हर तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, तो
काफी हद तक, मीन्स यू कैन से 70-80% तक हम सिचुएशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं, अपने भावों को मैनेज करना सीख जाते हैं। और ध्यान के प्रयोग के समापन के समय, जैसे एक तो मैंने बताया शरण सूत्र किया जाता है, और उससे पहले जो भी प्रयोग किए जाते हैं विवेक सूत्र का उच्चारण किया जाता है। अब ये विवेक क्या है? विवेक अगेन, अगर इसका हम सिंपल सा कोई मतलब जानने की कोशिश करें तो विवेक क्या है? विवेक मीन्स सही और गलत की पहचान। हमारे अंदर ऐसा विवेक जागृत हो जाता है कि हमें ये लगने लगता है, अभी तक तो हम जो भी कर रहे होते हैं क्योंकि मैंने किया है तो सब कुछ सही है, सामने वाला ही गलत करता है, मैं तो कभी गलत कर ही नहीं सकती। तो हमारे अंदर यही भाव बना रहता है। लेकिन जब हम रेगुलर ध्यान के प्रयोग करते चले जाते हैं तो यही विवेक आना शुरू हो जाता है कि मैं भी गलत हूं, सामने वाला भी सही है। जिस तरह हम अपने आप को अभी तक यही समझते आए कि मैं ही सही हूं, सामने वाला भी यही समझता है कि मैं ही सही हूं। विवेक जागृत होने पर हम सामने वाले को भी सही समझना शुरू कर देते हैं। और आई होप इस तरह के सिचुएशंस हम हर कोई फेस करते हैं कि मैं ही सही हूं, सामने वाला तो हमेशा ही गलत होता है। तो यही भाव हमारे अंदर आते हैं, उन्हीं को शब्दों के रूप में किस तरह से लिया जाता है। सूत्र है अपना सच में सेचा मेतन भुवेसु कपय। इसका अर्थ क्या है? स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। अब ये स्वयं सत्य खोजे, ये क्या है? हम लोगों से सुनते हैं सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ, हमने जाना लोगों के थ्रू। और इसी का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ कि दिवाली के टाइम पे छोटा सा बच्चा है, दीपक जल रहे हैं, वो दीपक के पास जाता है, उसको छूने की कोशिश करता है, उसकी माँ मना करती है नहीं दीपक को नहीं छूने। वो मान जाता है, वहां तक नहीं जाता। थोड़ा और बड़ा होता है, फिर से वो दीपक को छूने की कोशिश करता है, फिर से मम्मा मना करती है नो दीपक को नहीं छूना, इसको छूने से जल जाएगी, उंगली जल जाती है। और थोड़ा बड़ा हुआ, 4 साल 5 साल का हुआ, अब उसके अंदर क्यूरोसिटी जागी कि मुझे एक बार तो छू के देखना है, मम्मी क्यों इतना मना करती है। हमेशा जब भी मैं पास जाता हूँ वो हटा देती है कि नहीं छूना। वो जैसे ही उसके पास जाता है, उसकी लो को छूने की कोशिश करते हैं, उसको वो हीट फील होती है, गर्माहट सच में उसके लगने लगता है कि ओह ये तो गर्म है, जला रही है। तो अभी तक उसने उस सत्य को सिर्फ सुना था, अब उसने उस सत्य को रियलाइज किया कि हाँ सच में अगर मैंने दीपक को छुआ तो मेरी उंगली जलती है। तो ध्यान जब हम करते हैं तो उससे भी हम इसी सत्य को, जो अभी तक हम औरों से सुनते आ रहे हैं, सुनते हम बहुत कुछ हैं, जानते भी हम बहुत कुछ हैं, लेकिन अपने जीवन में अप्लाई करना हम इन्हीं तरीकों से सीखते हैं। अब जैसे कहने को ये है कि हम सब सच बोलते हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे कि हम सब झूठ भी बोलते हैं, तो हो सकता है ज्यादातर लोग हमें से एग्री भी ना करें, नहीं मैं तो कभी भी झूठ नहीं बोलती। इनफैक्ट हम दिन भर कितने ही बहाने लगाते हैं। जरा सा कहीं पे लेट हो गए, सिंपल सा बहाना, ट्रैफिक बहुत था, बहाना ही लगाते हैं। सारा दिन फ्री होते हैं, फिर भी फोन पे हमेशा यही बात होती है, मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ। तो ये छोटे छोटे बहाने भी झूठ ही तो बोलना हुआ, जिनको कि हम अपनी झूठ की कैटेगरी में कभी काउंट में नहीं करते। तो इसी तरह जब हम ये छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, चाहे हम 10 मिनट इन प्रयोगों को देते हैं, 15 मिनट देते हैं, इवन 5 मिनट भी रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं, तो यही
जो सत्य की खोज है, जिसको कि हम रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं, हम सुनते हैं लेकिन हमने उसको कभी भी अभी तक जाना नहीं है, तो वो भाव हमारे अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। और इस जरा सी चीज को, जिसे मैंने कहा कि हम बहाने लगाते हैं, इसको छोड़ के देखो। और ये छोड़ना बहुत आसान है। हमें लगता है, हमें इतनी आदत पड़ चुकी है इन सब चीजों की कि जैसे कि मतलब अनवांटेडली ही, बिना चाहते हुए भी ये चीजें हमारे मुंह से निकल जाती है। लेकिन जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं तो हमारा माइंड कई बार स्ट्राइक भी करता है, ओह नहीं, मुझे इस तरह के बहाने नहीं लगाने हैं। और अब देखना, धीरे धीरे ये बहाने लगाने की आदत भी हमारी छूटती चली जाती है। हम एक्सक्यूज क्यों दें? हम चुप भी तो रह सकते हैं। अगर वो सही बात है तो उस सही बात को बोले, लेकिन अगर हम बहाना लगा रहे हैं तो बेटर उस जगह पे चुप हो जाए। तो यही भाव हमारे अंदर धीरे धीरे आते चले जाते हैं कि हमने स्वयं को इस बात को जाना, ये चीजें हमारे सामने आने लगी और हमने देखा कि इन सब चीजों की क्या ही जरूरत है। तो धीरे धीरे उसी सत्य को जानते हुए हम उस सत्य के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। सत्य इज नॉट ओनली कि सच बोलना, हर गलत चीज को छोड़ना, और अल्टीमेट टारगेट हमारा यहाँ पर जो सत्य की खोज है, अपने अस्तित्व को जानना, अपने आप को जानना, अपने द्वारा अपने आप को देखना, आत्मा को देखना। वही सत्य यहाँ पर जो हम प्रयोग करके आए उसको जाना, उसी की एग्जिस्टेंस को समझा और उसी के आधार पर अपने जीवन के कार्य को किया। और जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो मैत्री का भाव भी हमारे अंदर अपने आप आना शुरू हो जाता है। किस तरह से? क्योंकि हमने आग्रह, जिद करना छोड़ दिया कि मैं ही सही हूं। अब मैंने समझा, जिस तरह से मुझे किसी की बातों से कोई तकलीफ होती है, सामने वाले को भी उसी तरह बहुत सारी चीजें खराब लगती हैं मेरे कहने पर। तो हमें इन सब चीजों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, हमारे भावों में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और मैत्री भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने रिलेटिव्स और या अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे ही मैत्री भाव। मैत्री मीन्स जीव मात्र से मैत्री। जितना किसी भी, कोई भी अगर मुझे आघात करता है, मुझे दुख होता है, जीव मात्र को, चाहे वो कोई भी जीव हो, पक्षी हो, जानवर हो, हर किसी में सेम तरह की ही आत्मा है। उसे भी अगर किसी तरह का आघात दिया जाता है तो उतनी ही तकलीफ होती है। तो हमें इस तरह से समझकर कि हमें अनाग्रह की पोजीशन में आना है, आग्रह को छोड़ना है, सबको समान समझना है। तो अपना सच में से जा मैं तम सुख कपई। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ यही रहता है कि स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें, और वही भाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है कि जिस सत्य को हमने जाना उसी को हम बोल रहे हैं। तो एक सत्य तो ये हुआ, स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। और दूसरा सत्य, आहंसु विद्या चरणम प्रमुखम, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति, हम सब चाहते हैं दुखों से मुक्त होना। तो क्या ध्यान करने से हम पूरी तरह से दुखों से मुक्त हो? क्या ध्यान की साधना करते करते ही हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं? ऐसा है कि सिर्फ ध्यान किया, श्वास के प्रयोग किए, कायोत्सर्ग किया और हम दुख से मुक्त हो गए? देखिए, इसमें भी एक छोटा सा एग्जांपल देखती हूँ। हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं तो उनके सिर की तरफ एक स्क्रीन लगाई होती है,
जो कि पूरी तरह से अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है, उसमें उसकी तरंगे ऊपर नीचे होती रहती है। अगर वो एक सीधी रेखा में आ जाती है, दैट मीन्स जीवन खत्म। तो यही चीज हमारे जीवन की भी है, इसमें उतार चढ़ाव, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां तो आती ही रहती हैं। अगर वो नहीं आएंगी तो हमारा जीवन भी किसी काम का नहीं है। इनफैक्ट इन्हीं सिचुएशन वही रहती हैं, प्रॉब्लम्स वही रहती हैं, लोग हमारे पास आसपास वही रहते हैं। हमें उन सिचुएशंस को इजी वे में हैंडल करना आ जाता है। अब हमें वो दुख नहीं लगते हैं। हम सिचुएशंस को नहीं बदल सकते। हम अपने आसपास के लोगों को बदल सकते हैं क्या? बदल सकते हैं? नॉट एट ऑल। तो वी कांट चेंज द पीपल, वी कांट चेंज द सिचुएशन। बस उन सिचुएशंस को, उन लोगों के बिहेवियर को, आदतों को मैनेज करने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है। तो ये है दुख मुक्ति। नॉट कि हमने ध्यान किया और हमारे पास दुख नहीं आएंगे, सिचुएशंस वही होंगी, सर्कमस्टांसेस वही होंगे, हमें उन्हें देखने का नजरिया हमारा ऑटोमेटिकली बदलता चला जाता है। तो अब ध्यान के द्वारा जिस विद्या को, जिस नॉलेज को हमने गेन किया, उसको हमने अपने जीवन में उतारा, आचरण किया, अनुशीलन किया, वहां से जो भी अच्छी बातें सीखी। सिर्फ और सिर्फ ध्यान जब होता है, सिर्फ ध्यान के ही प्रैक्टिसेस नहीं करवाई जाती हैं, साथ साथ में ये जो छोटे मोटे थियोरी सेशंस या और भी बहुत सारी चीजें उसके साथ जोड़ दी जाती हैं, तो उनका पर्पस ही ये होता है। जैसे अभी लास्ट टाइम भी वो 5 संपदाएं बताई गई थी, उनका भी पर्पस यही था कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही नहीं है कि जिससे कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। भाव क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री, मितहार, मित भाषण, जब ये हमारे जीवन में आते हैं तभी हमारे अंदर चेंजेस आती हैं। हम अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, इन सब चीजों का असर हमारे ऊपर होता है। सब चीजें मिलकर हमारे भावों में परिवर्तन लेकर आती है। तो जब हमने ध्यान के प्रयोग किए तो हमारे अंदर ये विवेक आया और हम अपने जीवन में ये चीजें रियलाइज भी करते हैं कि दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। करा, हमारे भावों में चेंजेस आई, हमारे अंदर ऐसी शक्ति एक्चुअली में बढ़नी शुरू हो जाती है। हम हर सिचुएशन को इजी वे में लेना सीख जाते हैं। अब हम प्रॉब्लम्स को देखना भूल जाते हैं। अभी तक हम कहाँ अटके रहते हैं? ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इन चीजों में अटके रहते हैं। तो अब हम इन चीजों को छोड़कर जस्ट स्पीडी, एक तरह से इमीडिएट एक्शन लेते हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, सॉल्यूशन पर काम करना है, इंस्टेड ऑफ ये प्रॉब्लम क्यों आई। प्रॉब्लम तो आ ही गई है, इमीडिएटली शिफ्ट टुवर्ड्स इसको कैसे सॉल्व करें, और ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। तो यही विवेक हमारे अंदर जागृत होने शुरू हो जाता है। तो इन सूत्रों का एक बार, दोनों सूत्रों का ही हम उच्चारण कर लेते हैं। अपना सच में से जा मितम स्वयं सत्य खोजी, सबके साथ मैत्री करे। हंसुवीजा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का
अनुशीलन करें। तो जब भी कोई ध्यान का प्रयोग संपन्न किया जाता है, पहले विवेक सूत्र और उसके बाद शरण सूत्र और देन श्रद्धा सूत्र। इस तरह से इन तीनों सूत्रों के साथ, और धीरे धीरे हम ध्यान की प्रक्रिया से भी इन्हीं सूत्रों के साथ बाहर अगेन आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होते चले जाते हैं। तो ये हुए अलग अलग सूत्र जो हम ध्यान के विभिन्न प्रयोगों में अपने रेगुलर बेसिस पे जब भी हम ध्यान का प्रयोग शुरू करेंगे तो इन्हीं सूत्रों के साथ शुरू और समापन करते हैं। तो अभी भी हम एक छोटे से श्वास का ही, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था समताल श्वास, तब हमने 5 की गिनती तक श्वास को लिया था और छोड़ा। वही श्वास आज हम एक नोस्ट्रिल से लेंगे और दूसरे से छोड़ेंगे। मींस बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, और दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। छोड़ते हुए आज थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट करते हैं, महाप्राण ध्वनि के साथ उसे छोड़ना है। तैयार हो जाए, जिस आसन में अगेन सुविधा पूर्वक बैठ सके। 5 मिनट्स का रहेगा। आंखें कोमलता से बंद, कमर और गर्दन सीधी रहे। अगर उंगलियों का सहारा लेना चाहें तो ले सकते हैं। अंगूठा और रिंग फिंगर, 2 उंगलियां नीचे मोड़ लें, अंगूठा और रिंग फिंगर। जिससे लिया, रिंग फिंगर को हटाया और अंगूठे को हटाकर श्वास को छोड़ा। अगेन अंगूठे से राइट बंद किया, श्वास लेकर, और लेफ्ट से छोड़ा। महाप्राण ध्वनि के साथ एक बार देखना चाहें तो देख लें। श्वास लिया बाएं नोस्ट्रिल से, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, पूरी सहजता के साथ करें। शरीर पर किसी तरह का कोई तनाव ना हो, फेस के मसल्स भी पूरी तरह से रिलैक्स्ड पोजीशन में हो। शुरू करते हैं। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें,
right in, left. लेफ्ट से लें, राइट, राइट इन, लेफ्ट आउट, रिलैक्स। प्रकंपनों का अनुभव, जहां जहां जो कुछ हो रहा है उसे देखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम अरहम। ओम अरहम। अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं सबके। आपको आज के सेशन में जो जानकारी मिली, सूत्रों के बारे में जाना आपने, और छोटा सा प्रयोग हमने किया, इसके बारे में कुछ अनुभव, कुछ जिज्ञासा अगर आप कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। देखिए, हम ध्यान इतने दिनों से करते आ रहे हैं, बहुत से भाई बहन हमारे बहुत दिनों से ध्यान से जुड़े हुए हैं, लेकिन सूत्र का उच्चारण करते हैं, उसके अर्थ, उसका क्यों करना चाहिए, एक एक बात को बिल्कुल क्लियरली आज हमने जिस तरीके से जाना, शायद पहले आपने कभी इस तरह से नहीं जाना होगा। तो सूत्रों के उच्चारण हम रोज करते हैं, क्यों करते हैं, आज हमने इस चीज को समझा। तो प्रेक्षा ध्यान के बारे में इस श्रृंखला को प्रारंभ करने का उद्देश्य भी हमारा यही है कि हम चीज को पूरी गहराई से समझें, एक एक उसकी जो उसमें क्या बताया गया है, किस लिए करते हैं, हम इसकी पूरी तथ्य तक पहुंचे। तो बहुत सुंदर तरीके से सविता जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। तो अब आप भी अपने अनुभव से बताइए, कुछ पूछना हो तो पूछिए। संगीता जी ने सबसे पहले किया। संगीता जी बोलिए। मैम, मुझे ये पूछना था, हम ऐसे भ्रामरी करने में और ऐसे अनुलोम विलोम टाइप भ्रामरी में, दोनों में क्या अंतर रहता है? देखिए, तरीके दोनों सही हैं, जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो वो भी सही है। इवन हम अगर इसमें चाहें तो अपनी पांचों सेंसेस पे भी उंगली को रख के हम इसे कर सकते हैं। फायदे हमें सबसे मिलने वाले, और जब हम अनुलोम विलोम के साथ इसको करते हैं, एक्चुअली लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, तो हमारे जो दोनों ब्रेन के हिस्से हैं वो बैलेंस होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। प्रैक्टिकली राइट जो होता है हमारा क्रिएटिव ब्रेन होता है, लेफ्ट जो होता है लॉजिकल होता है। तो दोनों का ही एक्टिवेशन होता है, क्योंकि जिससे लिया, लेफ्ट से लिया तो राइट पे असर आता है, और राइट से लिया तो लेफ्ट पे असर आता है। तो अनुलोम विलोम से उस प्रक्रिया से हमारा ये फायदा भी उसके साथ साथ मिलता है। हमिंग वाइज के जो फायदे मिले वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लॉन्ग ब्रीथ के जो फायदे मिले वो भी हमें मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ जो मस्तिष्क के ऊपर असर आ रहा है वो भी फायदा मिलता चल रहा है। तो हम भ्रामरी में करते हैं तो मैम पूरा ब्रेन को पहुंचते होगा ना, जो करते हैं भ्रामरी भी? बिल्कुल, जो उसकी वाइब्रेशंस हैं वो हमें पूरे मस्तिष्क में ही फील करनी है, जो भी वाइब्रेशंस होती है।
थैंक्स। बिल्कुल सही। देखिए भ्रामरी, भ्रामरी के बारे में आप बता रहे हो। भ्रामरी एक प्राणायाम है और प्राणायाम भी हमारे ध्यान का ही सहायक अंग है। उसके बारे में भी हम जानेंगे जब हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, तब एक एक प्राणायाम के बारे में जानेंगे। और जो महाप्राण ध्वनि की जाती है, महाप्राण ध्वनि और ब्राह्मणी में ज्यादा फर्क नहीं है, उसी तरह से करते हैं। लेकिन इसको ध्यान के शुरू में हम अपने जो हमारे न्यूरॉन्स है उसको एक्टिवेट करने के लिए, और इसका प्रयोग हम विशेष रूप से बच्चों को विशेष रूप से करवाते हैं जीवन विज्ञान के जो प्रयोग होते हैं उसमें, ताकि उनका मेमोरी पावर शार्प हो, मेमोरी पावर बढ़े। तो सर महाप्राण, आखिरी मंजू जी, आखिरी में भी महाप्राण ध्वनि से ही खत्म करती है ना, वो क्या कारण? ध्यान स्टार्टिंग में भी कराते हैं, फिर एंडिंग में भी महाप्राण ध्वनि से एंडिंग करते हैं ध्यान देखिए को। अपना अपना तरीका होता है करवाने का। उन्होंने जो प्रयोग कराया उसमें कराया। हम जब ध्यान के 4 चरण या 3 चरण करते हैं तो हम अंत में महाप्राण ध्वनि आखिरी में नहीं करते, हम स्वर्ण सूत्र का ही उच्चारण करते हैं और वंदे सच्चम कहते हुए समापन करते हैं। अलग अलग प्रयोग हो सकते हैं, जिसमें महाप्राण ध्वनि से भी कोई समापन अगर करते हैं तो उसमें वो प्रयोग अलग प्रयोग है। चंदू जी। जय जिनेंद्र सर, बहुत अच्छा सविता जी रोज ध्यान करते हैं, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान ऐप से ज्वाइन हुए तो मतलब कायत्सर्ग और ये श्वास प्रेक्षा सही प्रेक्षा करती हूँ। लेकिन सर ना मेरे को कई बार ऐसा होता है कि राइट घुटने के अंदर मैं करती हूँ, बहुत ध्यान देती हूँ वहां पे कि वहां पे जो पेन होता है कि नहीं हो, क्योंकि चित्त को वहां ले जाना होता है। तो लेकिन वो लास्ट तक भी थोड़ा सा ऐसा रियलाइज होता है कि वहां पेन हो रहा है थोड़ा घुटने में, तो ऐसा क्यों होता है? मैं हमेशा बताता हूँ इस बारे में सविता जी। मतलब वो क्या, जब मैंने ध्यान करके जब लगता है ना, जब वो धीरे धीरे उठने के जब पोजीशन में आते हैं तो उस समय 1 सेकंड के लिए लगता है कि हाँ यहाँ पे, बाकी बाद में ऐसे नहीं होता है। लेकिन कार्य करती हूँ तब थोड़ा रियलाइज होता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा पेन है कि घुटने पे, जबकि कहते हैं ना अपने चित्त को वहां पे लेके जाओ जहाँ पे भी होता है। मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी वाला ही कर रही हूँ, कार्य और सही देखिए पेक्षा वगैरह। कायोत्सर्ग करते हैं, शरीर में पेन होता है। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, आपको याद होगा, ये हमारा उसकी निष्पत्ति है। आपने प्रयोग किया, वो सही तरीके से किया, इसीलिए आपके शरीर में जो गंदगी है वो निकल रही है, जो दर्द है वो निकल रहे हैं। उसकी शुरुआत है। आप इसको अन्यथा ना लें। ये आपने जो प्रयोग किया उसका एक प्रयोग का जो रिजल्ट होता है, इसको रिजल्ट के रूप में लेना है आपको। आपके शरीर से गंदगी निकलेगी तो थोड़ा दर्द भी देगा, थोड़ी बेचैनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम जब घर की सफाई करते हैं, दिवाली पे गंदगी निकालते हैं तो दुर्गंध भी आती है, बदबू भी आती है कि नहीं आती है? तो हमारे शरीर की शुद्धि जब होना शुरू होता है तो उसमें ऐसे हमें कुछ अनुभव होने लगते हैं। सुविधा जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जब हम प्रयोग करते हैं। इवन कायोत्सर्ग के प्रयोग में कई बार मैंने लोगों को ये भी सुना है कि हमारे सिर में बहुत तेज दर्द होता है। क्योंकि देखिए, एक तो पहली बार अपने ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू किया और पूरा खेल ही मस्तिष्क का है, मस्तिष्क पे ही पूरा जोर पड़ रहा होता है जब हम प्रयोग भी कर रहे होते हैं। क्योंकि बाकी तो सारी एक्टिविटीज हमने बंद कर दी, जितना काम कर रहा है, जो मैसेज जा रहा है, रिलैक्सेशन का भी मैसेज जा रहा है, तो वो मस्तिष्क के ही थ्रू जा रहा है। तो अभी सिर्फ अगर एक्टिव है तो मस्तिष्क एक्टिव है, उसके ऊपर जोर पड़ा तो क्योंकि वो उन्होंने पहली बार, दूसरी बार या 4-5 बार प्रयोग किया, स्टार्टिंग में वो लोड, जैसे एक्सरसाइज भी करते हैं तो बॉडी हमारा लोड नहीं ले पाती है अगर कोई हमने नया आसन किया। तो ध्यान भी उसी तरह की एक प्रक्रिया है जो हमें देखने में सिंपल लगती है, बट असर हमारे ऊपर होता है। तो वो मस्तिष्क पे जो असर आया, उसकी वजह से कायोत्सर्ग के दौरान बहुत ज्यादा पेन भी देखने में आया है कुछ लोगों का। बट उसका मतलब ये नहीं है, जैसे आसनों में कहा जाता है कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप आसन करना छोड़ दो या कायोत्सर्ग करना छोड़ दो या ध्यान करना छोड़ दो। करते करते ही वही दर्द अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाती है और रोग खत्म होते चले जाते हैं। ओ मैडम, नेक्स्ट। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को सुचेता जी। जय जिनेंद्र, जिज्ञासा रखने के लिए सविता जी ने कुछ रखा ही नहीं है, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया।
सही में सर, आपने जैसे बोला कि हम ध्यान दो, मैं तो 3 साल से जैसे जुड़ी हूँ आपसे ध्यान करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि सिर्फ रटना रटना ऐसे हो जाता था। लेकिन आज इतने विस्तार से उन्होंने बताया कि अभी जब भी ध्यान करते हैं अगर वो लाइंस बोलेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, आनंद आएगा उसमें कि अर्थ समझ में आ गया ऐसे। बहुत बढ़िया। देखिए सुचेता जी, आज कायस्वर का प्रयोग, सही में मैं बताऊं, कायस्वर का प्रयोग करवाने वाली थी सविता जी, तो मैंने इनको कहा देखिए कायस्वर का प्रयोग हम एक सेशन बाद में शुरू करें, पहले हमको आज इस सेशन को लेना चाहिए। तो हम दोनों ने मिलके ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार किया, और आज आपको ये प्रयोग अच्छा लगा, ये सुन के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। सविता जी बहुत बिल्कुल सुंदर, और हमारा उनके जो श्रम है वो बिल्कुल आज जो हमने मेहनत की है इस आज के जो सेशन के लिए रंग लाएगी जरूर। और ये सेशन जो वीडियो जब देखेंगे आप तो जरूर अपने परिजनों को भी बोलिए इस वीडियो को जरूर देखें। प्रेक्षा ध्यान क्या है, इस चीज को हम समझना है। पहले ध्यान करते हैं हम, क्यों करते हैं, इस आज के जब आप वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा प्रेक्षा ध्यान के बारे में। प्रेक्षा ध्यान की जो साइंटिफिक बातें जो हम बताते हैं बिल्कुल इससे साबित होती है कितना वैज्ञानिक है। और सविता जी का बोलने का तरीका भी इतना सुंदर है, शांत स्वरों में, उच्चार भी स्पष्ट की जो उतर जाते दिल में बोलते समय उनके। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी, सविता। आप पता है इसके सूत्र मैनेज करना कितने मुश्किल थे, किस तरह से आनंदमल सर ने उन सूत्रों को लिखा और भेजा। लाइक बहुत ही मुश्किल काम था, मतलब मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ तो मैंने उन्हीं को कॉल किया कि किसी तरह से ये सूत्र लिखकर भेजिए, तो उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। नहीं सर की तो मेहनत के लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास। बहुत कोमल जी कुछ पूछना चाहती है। जय जिनेन्द्र, सरिता जी बहुत ही अच्छा लगा। मेरे परीक्षा ध्यान का किया हुआ है लेकिन अब वापस सुन के अच्छा लग रहा है, पूरा रिवीजन हो रहा है, ऐसे लग रहा है एक एक चीज वापस दिमाग में आ रही है डीपली। और एक ये जाननी थी कि आपने एक अनाग्रह वर्ड का मतलब बोला था बीच में, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? आग्रह, अनाग्रह और पूर्वाग्रह। आग्रह का ऑपोजिट अनाग्रह है, कि हमें किसी चीज के लिए आग्रह नहीं करने, मतलब हम अड़ जाते हैं कि मुझे यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अब जैसे ज्यादातर बड़े लोग या हम ये सोच लेते हैं कि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ तो मेरी बात सबको माननी चाहिए, बच्चों ने इसके लिए मना कैसे कर दिया। तो अनाग्रह मीन्स हमें वो चीजें नहीं लेके आनी है, उनकी भी बात को सुने, समझे वो क्या कहना चाहते हैं, और जो चीजें जिसकी सही है सबको साथ लेकर चलना, जी जिद नहीं करना। जी प्रिया जी। बहुत ही अच्छा था आज का कार्यक्रम। बहुत 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 धन्यवाद सर आपको भी। इन्हीं की मेहनत है इतनी, वीडियोस तैयार करना फिर उनको भेजना। कलावती जी ने अपना वीडियो बोलिए। कलावती जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ बोलो। नमस्कार। ओम सर। ओम। ओम अभी ज्वाइन हुई मैं। अभी मुझे ज्वाइन किया। मालूम आप नहीं। वीडियो जरूर हाँ देखिएगा। आज का वीडियो हाँ चलेगा। बहुत सी चीजें आपको इससे क्लियर होगी, बहुत बातें, नई बातें जानने को मिलेगी आपको। सुमन चलेगा जी पवार। ओम सर, सभी को ओम। और मैडम ने आज का सेशन बहुत ही सुंदर लिया, सूत्रों के अर्थ इतने अच्छे से बताए सभी। और परीक्षा ध्यान सॉरी ये जो अनुलोम विलोम का थोड़ा सा करा के लिया, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और मैडम आप बोल रहे थे ना कि हम खुद के प्रति मतलब दूसरों की गलतियां मानने को तैयार नहीं होते, तो ये भी बहुत अच्छे से समझाए, तो भी और मुझे थोड़ा सा सुनना है। आप बता रहे थे ना कि हम हमारा गलत नहीं है, मतलब सामने वाले को गलत हम भी हो सकती है। हाँ, तो वो और थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए हम ये भी आग्रह ही करते हैं, मतलब कि जो मैंने कह दिया वही सही है। चाहे हमें कई बार ये भी फीलिंग होती है जब हम सामने वाले की बात सुनते हैं, उसके बाद कई बार रियलाइज भी होता है कि हम सही नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर एक ईगो आनी शुरू हो जाती है कि जो मैंने कह दिया वो तो सबको मानना ही चाहिए, तो धीरे धीरे हमें उस ईगो को श्रेड करना है, मतलब इमीडिएटली अपने आप को स्विच करना है कि अरे छोड़ ना, क्यों अपनी ईगो को बीच में रखना। तो सामने वाला जब सही कह रहा है
और वो बात सही है तो मुझे उस बात को मानना है। एकदम से ये चीज हमारे अंदर नहीं आने वाली है, क्योंकि एकदम हमारी ईगो ही सामने आती है। लेकिन एक दो बार भी, अब जैसे आज आपने सुना तो आपके अंदर एक थोड़ा सा तो भाव आएगा कि मुझे छोड़ना चाहिए, चाहे आपने छोड़ा नहीं है, लेकिन एक भाव जरूर आना शुरू हो जाते हैं कि मुझे इसको छोड़ना है। तो हो सकता है अगले 2 बार, 4 बार, 6 बार आप ना छोड़ पाए, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप से अंदर से आना शुरू हो जाता है, छोड़ो वो बात सही है तो क्यों ना हम उसी बात को ना मान ले। तो आज मैंने कहा आज नहीं होगा, लेकिन जब वो स्ट्राइक करना शुरू हो जाता है, फर्स्ट स्टेप यही है कि उस चीज ने हमें स्ट्राइक किया कि मैंने कुछ गलत किया। तो जब उसने हमें क्लिक कर दिया मैंने गलत किया, हमने खुद को समझा कि मैंने गलत किया है, तो धीरे धीरे हम उसको बाहर रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं कि मैं सच में गलत हूँ। बहुत सुंदर। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ऐसा एक बार क्लास में मुझे किसी ने बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2-3 कपल कहीं घूमने जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं। होटल के रूम अलग अलग होते हैं। तो एक कपल जो दरवाजा सुबह सुबह खिड़की खोलते हैं तो उन्हें सामने एक पहाड़ी दिखाई देती है, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। दूसरे कपल जो अपनी खिड़की खोलती है तो उससे सामने झील दिखाई देती है, झील दिख रही है उनको। और तीसरे कपल जो अपना दरवाजा खोलता है तो उन्हें हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं, जंगल दिखाई देता है। तो जब तीनों मिलते हैं तो क्या है, हमारा होटल जो है, एक तो बोलता है हमारे होटल एक झील के पास में है, दूसरा बोलता है पेड़ जंगल के पास है, तीसरा बोलता है नहीं पहाड़ी के पास में। अब देखिए तीनों लोगों ने इन्हें बातें तीनों अलग अलग बताई, लेकिन इसमें बताइए कौन सच है कौन झूठ है, आप खुद बता दीजिए। अब तीनों ही सही है कि नहीं है? तीनों सही है। तीनों ने देखा, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। एक ने जो दिशा है उसकी रूम की दरवाजा उत्तर दिशा में खुलता होगा, दूसरे की खिड़की पश्चिम दिशा में खुल रही होगी, और तीसरे की खिड़की हो सकता है दक्षिण दिशा में खुल रही। तो तीनों दिशाओं में 3 दृश्य देखे उन्होंने। तीनों ही सही है, लेकिन आप किसी को गलत नहीं कह सकते हो। तो यही बात हमें सीखनी है कि हम भी सही है तो सामने वाला भी सही हो सकता है। तो उसको कहना होता है ओम अरहम। सही बात है। इसी एग्जाम्पल में वो लोग अड़ भी सकते हैं, नहीं नहीं यहाँ पे तो सब तरफ पहाड़ी पहाड़ है, तुमने जंगल कैसे देख लिया। तो वही है कि सब लोग सही हैं। तो यही अनाग्रह का भाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। ओम अरहम। तो समय हमने अतिक्रमण किया, समय इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब समापन की ओर चले। मैम बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा लगा सुन के। और ये सब सुन के हमारे बीच मैं खुद ऐसे महसूस करती हूँ कि हम खुद को चेंज करने लगे। एमपीके फिटनेस क्लासेस का बहुत ज्यादा फायदा होता है, और हम सबको होता है, जो सुनते हैं देखते उनको तो बिल्कुल होता ही होता है। तो आनंदमल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कलावती मैम अहमदपुर से है, मीनाक्षी ताई स्वामी वो भी लातूर जिला अध्यक्ष है, इधर से जुड़े हुए सब। ठीक है। और काफी नए बने भाई बहन भी आज हमने हमारे साथ जुड़े हुए, उनके वीडियो शायद उन्होंने ऑफ रखा है। तो आप जब भी जुड़ते हो अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो आपसे भी हमारे रूबरू होगा, आपसे भी मुलाकात। आप ऐसा लग रहा है हम आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, तो इसलिए वीडियो अपना जरूर ऑन रखें। सर वो क्या है ना, आज हम डेली हमारा ऑनलाइन इसी टाइम पे होता है, इसीलिए ये अटेंड नहीं कर सकते। हमारी आज लिंक चालू नहीं हुई बारिश की वजह से, तो इधर जुड़ गए सब। चलिए बढ़िया। तो आप उनको बोलिए हमारा वीडियो रोज देखें, क्लास आपकी अटेंड करें, लेकिन वीडियो हमारा बाद में देख सकते हैं। हमारा चैनल पे हमारा वीडियो आ जाता है, वीडियो जरूर देखें। उन्हीं शुभकामनाओं के साथ समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।
कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। सविता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और सभी भाई बहन, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार। ओम अर्हम। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।